नारद जी की प्रेरणा से एक बार पार्वती जी पूछ ही लेती हैं, बोले महाराज एक बात तो बता दो, अब कोई त्यागी व्यागी ये सब श्रृंगार करे तो अच्छा है, कोई शमशान में रहे या बाबा जी हो गया हो या सब ठीक है, पत्नी भी है बच्चे भी हैं, आप मुंड क्यों पहनते हो? ये मुंड माला आप क्यों धारण करते हो? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं हम आपसे आई लव यू करते हैं ना, इसलिए धारण करते हैं। हर पति को अपनी पत्नी से ही लव करना चाहिए जब तक पत्नी हो। लव मीन्स जितना भी मोह हो पत्नी में हो, सच्चा लव तो भगवान से ही करना चाहिए। दुनिया में सच्चा लव और किसी से किया भी नहीं जा सकता, ये ट्रुथ है, ये सच है। फिर भी पत्नी बहुत अच्छी होती है, पत्नी हमारे परिवार को बढ़ाती है, साथ देती है। तो हाँ, बोले महाराज हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने जब पूछा तो बाबा भोलेनाथ बोले हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम ये मुंडों की माला धारण करते हैं। मुंडों की माला मेरे से प्रेम से, और मुंडों की माला का क्या मतलब है? अरे देवी को प्रसन्न करना है तो थोड़ा सज धज के रहना चाहिए, थोड़ा छिड़क बिड़क के परफ्यूम तो पत्नी देवी ज्यादा खुश होगी। मुंड माला पहन के हम काहे खुश होंगे? बोले तुम जानती नहीं हो, ये किसी और के मुंड थोड़ी है, ये तुम्हारे ही मुंड है। ये मुंड हम और किसी का नहीं पहनते, तुम्हारे ही मुंड है। तुम बार बार जन्म लेती हो चली जाती हो, जन्म लेती हो चली जाती हो, और जब जब चली जाती हो तुम्हारा मुंड हम लेते हैं और इस माला में धारण कर लेते हैं। 108। हाँ बोले बाबा मेरे मुंड यहाँ है, आपके? बोले हम तो इस जन्म मरण से मुक्त हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान इसलिए मुंड माल धारण करते हैं। दूसरी बात यह है कि संसार में अच्छा हो या बुरा सब इस मुंड, इस खोपड़ी का ही कमाल है। यहीं से विचार आते हैं, यहीं से विचार जाते हैं। तो भगवान ने 108 मन के विचारों के अपने गले में लटका रखे हैं, और सिर्फ अच्छाई के ही मन के हैं, बुराई के कोई मन के नहीं। पार्वती भक्ति स्वरूपा है, इसलिए भगवान ने भक्ति की माला धारण कर रखी है, ऐसा भाव है। इसी विश्व में एक जगह है रोम, ध्यान से सुनना। वहां पर खोपड़ियों का, पिंजरों का एक महल टाइप बना रखा है उन्होंने, और वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है उन दीवालों पर, खोपड़ी के और अस्थि पंजर से जो बने हुए हैं वहां पर, उस पे उन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, वी वर व्हाट यू आर। मतलब हम वही थे जो तुम अभी हो। हिंदी अनुवाद करता चलूं साथ में। उन खोपड़ियों पे, उस महल पे या जो भी बना है उसमें लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, वी वर व्हाट यू आर एंड व्हाट वी आर यू विल बी। हम वही थे जो तुम अभी हो। मानव जीवन का मोल कब तक, कितना? धर्मम शरणम गच्छामि। अगर तुम धर्म की शरण में नहीं गए तो सब कुछ खेल खत्म मेरे प्यारे। खोपड़ियां तो उनकी भी होंगी जो साधु संत होंगे, लेकिन उनके विचार अच्छे होंगे, और जिनके विचार अच्छे होते हैं वो पूज्यमान हो जाते हैं, उन्हें दुनिया प्यार करती है, और जिनके विचार गलत हो जाते हैं दुनिया उनका परित्याग करती है। वैसे मेरी थिंकिंग और कुछ अलग है। इस उम्र को, इस लाइफ को, इस जीवन को बर्बाद मत करो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी होती है कि नहीं? पहले बताओ, होती है ना? सबके विचार अलग अलग होते हैं। पैसे वाला आदमी कुछ और सोचता है, गरीब आदमी कुछ और सोचता है, कुछ और चलता रहता है। A rich man says money is everything. Listen to me my dear. A poor man says life is struggle. संघर्ष। पैसे वाला क्या कह रहा है? मनी इज लाइफ। और गरीब क्या कह रहा है? लाइफ इज स्ट्रगल। अ सोल्जर सेज लाइफ इज बैटलफील्ड। फौजी, सैनिक भाई हमारे सलाम करता हूं, उनसे बड़ा देशभक्त भगवान का भक्त नहीं हो सकता। रात दिन बाप महाराज सियाचिन में बर्फ की पहाड़ी जहां आदमी सांस नहीं ले सकता, वहां हथियार लेकर हमारे देश की, कंट्री की रक्षा करते। ऐसे देशभक्तों को प्रणाम करता हूं।
ऐसे लोगों का सम्मान पूरा देश करे। A soldier says, life is battlefield, ये युद्ध भूमि है। और सिर्फ वहीं नहीं रुकते हैं। A word says in the sky, life is freedom, freedom is life. आकाश में उड़ती हुई चिड़िया कहती है, लाइफ फ्रीडम, स्वतंत्रता ही जीवन है। A word says in the cage, लाइफ इज प्रिजन। जो पिंजड़े में चिड़िया बंद है वो कहती है लाइफ क्या है, बोले जेल है। वही एक चिड़िया कह रही है लाइफ क्या है, क्या है, स्वतंत्रता। दूसरी कह रही है कंडीशन चेंज है, वो पिंजरे में है, वो कहती है लाइफ इज प्रिजन, वो जेल है। बट आई से यू माय डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड माय थिंकिंग, यू मस्ट लिसन टू माय वर्ड। Way to reach the God. If you know how to use this way. ये दुनिया, ये जीवन हमारा संसार में जब हमें मिला है तो ये क्या है, बोले वे टू गॉड। भगवान से मिलने का एक रास्ता है। अगर आप जानते हो कि इस लाइफ को यूज कैसे करना चाहिए, अगर आपको लाइफ यूज करना आ गया तो आपका ये जीवन आपको परमात्मा से मिला देगा और आपकी यात्रा मंगलमय होगी और आनंदित होगी। जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और बात बता दें, अगर ईश्वर से नहीं मिले तो लाइफ is only way to death. ये मौत का भी रास्ता है। धीरे धीरे हम चले जा रहे हैं मृत्यु की तरफ। मेरे बात है, या तो भगवान से मिलने का मार्ग चुन लो या फिर मृत्यु से मिलने का मार्ग चुन लो। दिस इज योर चॉइस माय डियर, वॉट एवर यू लाइक यू विल डू, यू डू वॉट एवर यू लाइक माय डियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये हो गया थोड़ा इंग्लिश प्रवचन, मिक्स हिंदी। आइए राम कथा की ओर बढ़ते हैं। ये जरूरी है, यंगस्टर्स को सुनाने के लिए थोड़ा जरूरी है। बहुत से लोग मेरे से नाराज होते हैं, आप ज्यादा मास्टर बनते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं। अरे मुझे भी कहाँ आती है इंग्लिश, में तो बस ट्राई करता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये समझते हैं कि कथा सुनना बूढ़ों का काम है। अरे मेरे प्यारे, अगर रास्ता बच में कुछ करना ही न पड़े, भक्ति के मार्ग पर बचपन से ऐसे निकल पड़ो कि बुढ़ापे में तुम्हें अधिक प्रयास न करना पड़े। भगवान श्री राम की कथा हम आपको सुना रहे हैं। प्रयागराज संगम में याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं और भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं, हे प्रभु कृपा करके बताइए, मुझे राम की कथा श्रवण कराइए इत्यादि उनके अनेकों प्रश्न होते हैं। और वहीं पर कथा श्रवण कराते कराते